हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। तो अभी हम लोगों का क्लास 11 का चैप्टर 2 चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कवकों के लक्षण, है ना, कि कवक किसे कहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इत्यादि सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कवकों से हमें क्या लाभ होते हैं और क्या हमें नुकसान होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, कोई भी चीज हो। तो उसी प्रकार से कवक में भी ऐसा होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कवकों से फायदे और नुकसान। उसके बाद लास्ट में, वीडियो लास्ट में कुछ क्वेश्चन देंगे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको बताना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेट फील होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कवकों का आर्थिक महत्व। ठीक है, अभी देखो, हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, हम इनको एक एक करके आपको समझा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। देखिए, कवकों से जैसे कि हमने बताया ना कि कुछ फायदे भी होते हैं कवकों से और कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चल नहीं रहा, फंजाई, फंगस, फंजाई, है ना। तो क्या क्या आखिर हमें फायदे होते हैं, तो पहला नंबर देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में का मतलब है कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनको कि भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है, मनुष्य द्वारा इनको खाते हैं। जैसे आपने मशरूम सुना होगा, ठीक है, मशरूम आपने देखा होगा यकीनन, है ना, बाजारों में मिलता है, थोड़ा गोल संरचना होती है उसकी। तो एगेरिकस, मार्केला और ईस्ट, ये कुछ ऐसे कवक हैं जिनको कि भोजन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, भोजन के रूप में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाने वाले कवकों का नाम बताइए, या फिर कौन से ऐसे कवक हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तब आप मशरूम बता सकते हैं। मशरूम या एगेरिकस एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो मशरूम, मार्केला और ईस्ट, समझ में आया ना। तो ये तीन प्रमुख रूप से हैं कवक जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम उसके बाद की बात करें तो उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, है ना, कई सारे उद्योग हैं जो कि निर्भर करते हैं फंजाई पर, कवक पर, है ना। जैसे आपने जरूर खाया होगा डबल रोटी, है ना, डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से इन सभी में प्रमुख रूप से ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसको खमीर भी बोलते हैं। ईस्ट को क्या बोलते हैं, खमीर। हिंदी में नेम है इसका खमीर और अंग्रेजी में इसको ईस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये चीज तो मतलब शराब बनाने में होता है, उद्योगों में मतलब कहाँ कहाँ पर होता है, तो शराब बनाने में भी होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बियर आती, वो भी इन्हीं से बनाया जाता है। ठीक है, गांव में भी आपने सुना होगा, गांव में जो कुछ लोग बनाते हैं देसी शराब, हालांकि अनलीगल है लेकिन हम बात कर लेते हैं। तो वहां पर वो लोग भी जो भी चीजें होती हैं उनको सड़ा करके बनाते हैं, क्योंकि उसमें सड़ाते हैं तो उसमें ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं कि उसमें से जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको क्या करते हैं कि अल्कोहल में बदल देते हैं। ठीक है, उसी का उपयोग नशे के लिए करते हैं कुछ लोग, है ना। तो अगर हम साधारण शब्दों में देखें, तो फिर अगर साधारण शब्दों में देखेंगे तो उद्योगों में कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है कवक का, तो शराब बनाने में भी किया जाता है, डबल रोटी बनाने में, है ना, आप लोगों ने डबल रोटी भी खाई होगी, और पनीर उद्योग में, पनीर, इन सब में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रमुख रूप से खमीर होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, और इसका उपयोग एक चीज और आपने देखा होगा, छोले भटूरे जरूर खाए होंगे आपने, है ना। तो छोले भटूरे में, तो छोले में तो नहीं, लेकिन जो भटूरा होता है उसमें भी यूज होता है ईस्ट का, है ना। ये तो मैंने खुद करके देखा या फिर बनाया हुआ, इसलिए तो मुझे पता है। उसमें क्या करते हैं कि जो मैदा होता है ना, उसमें ईस्ट आता है। आप लोग अगर देखना चाहें तो किराने की दुकान पर आपको हो सकता है कि मिल जाएगी। ठीक है, तो आप
मतलब ऐसे देखने के लिए, समझने के लिए आप उसको ला करके देख सकते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, ईस्ट होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम बता रहे थे कि जो भटूरा होता है उसमें ना मैदे में डाल करके उसको सानते हैं तो वो आसानी से फूल जाता है ना, वो ईस्ट के कारण होता है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। दूसरा उपयोग आपको समझ में आ गया होगा कि उद्योगों में करते हैं। उसके बाद है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में। भूमि की क्या बढ़ाने में, उर्वरता बढ़ाने में। देखिए क्योंकि देखिए जो ये कवक होते हैं कहाँ पर उगते हैं, आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा ना कि ये वहां पर उगते हैं, सड़े गले स्थानों पर उगते हैं। तो भाई सड़े गले स्थानों पर उगते हैं, उगने के बाद में ये कुछ, पहली बात तो ये कि मान लीजिए वहां पर कोई पदार्थ, ऐसे मान लीजिए पैरा है, ठीक है, लेकिन सड़े सड़े गले स्थानों पर उगते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक बाद में खुद भी मृत हो जाते हैं। उससे पोषण ग्रहण किया, जब पोषण मिलना बंद हो गया तो एक खुद ही मर करके वहां पर भूमि को उर्वरता प्रदान करते हैं। समझ में आया ना किस तरीके से प्रदान करते हैं ये। तो ये होता है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर होता है, या फिर ये इस प्रकार से हमें लाभदायक है। उसके बाद है औषधि के निर्माण में। ठीक है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसमें भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कोको का यकीन मानिए बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के, जब स्वास्थ्य खराब होता है। आप लोगों ने पेनिसिलिन सुना होगा, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन भी क्या होती है, कवक से प्राप्त होती है। हम पेनिसिलिन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं और थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। तो पेनिसिलिन में देखते हैं, देखिए जो औषधि, ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक, हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं, या फिर हम एंटीबायोटिक ही लिख देते हैं, प्रतिजैविक लिख देते हैं, काम करते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन आपने नाम सुना होगा ना, पेनिसिलिन स्वयं कवक से प्राप्त होती है। गांव में काफी ज्यादा आपने पेनिसिलिन के इंजेक्शन सुने होंगे। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर कई बार आपको इंजरी होती है या कोई दिक्कत होती है तो वो लोग अपने हिसाब से लिखते हैं ना, तो वो घोल करके, है ना, पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको पानी में घोल करके लगाया जाता है। तो वो भी एक तरीके की एंटीबायोटिक्स होती है जो कवक से प्राप्त होती है। किससे, कवकों से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस कवक का नाम भी लिख लेते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, ये कवक का नाम है जिससे कि ये एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। पेनिसिलिन नोटेटम कवक का नाम है जिससे कि एंटीबायोटिक तैयार की जाती है। समझ में आ रहा है जी। तो इसकी जो खोज की थी, इसके बारे में क्योंकि काफी अच्छी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक की जो खोज की थी 1928 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। समझ में आ गया ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। किससे, पेनिसिलिन नोटेटम से। इसके लिए 1945 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दुनिया में, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो वो इन्हें 1945 ईस्वी में दिया गया था। समझ में आ रहा है ना आपको। और उसके बाद तो ये रही आपके, यही नहीं कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं। आपने सिफेलोस्पोरिन, ग्रेसियोफुल्विन, ये सब दवाएं हैं, ठीक है, मेडिसिन होती हैं जिनको बनाया जाता है किससे, कवक से। ठीक है, जो बुखार में या फिर कई सारी दिक्कत होती हैं, अभी कोरोना काल चला था उसमें भी कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा था, क्योंकि जो फेफड़े को कोरोना का वायरस प्रमुख रूप से श्वास नली को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर कुछ फंगस इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा था, है ना, तो उसमें भी कुछ एंटी फंगल ड्रग्स चल रहे थे। ठीक है, जो कि कवकों को या फिर फंगस को नष्ट करने में हेल्प कर रहे थे। तो आपको सिंपली इतना समझ लेना है कि कवक से दवाएं भी बनाई जाती हैं। तो प्रमुख दवाएं कौन कौन सी हैं, जैसे पेनिसिलिन, ग्रेसियोफुल्विन, है ना, ये प्रमुख दवाएं हैं जो कि किससे बनाई जाती हैं, कवकों से बनाई जाती हैं।
समझ में आ गया ना। अब हम उसके बाद देखते हैं, ये मिटा देना है ना, आप लिख लीजिएगा, जरूरी है इसलिए हमने लिख भी दिया इसको जानकारी के लिए, तो खास करके पूछा भी जाता है कई जगह पर। जीव विज्ञान संबंधी खोज में देखिए क्या होता है कि जीव वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि नए नए रिसर्च खोज किया करते हैं, तो उन वो प्रमुख रूप से कुछ कवकों का उपयोग भी करते हैं खोज में। तो वो कौन कौन से कवक हैं प्रमुख रूप से जो यूज किए जाते हैं? न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये प्रमुख कवक है जिसका उपयोग जीव वैज्ञानिक विभिन्न अनुसंधानों में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि खोज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा ना कि जो दवाएं बनती हैं, कोई दवा मान लीजिए नई बनती है, तब उसका ट्रायल किया जाता है कि ये इफेक्टिव है इस बीमारी में या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए अभी कोरोना काल चला या फिर कोई भी दिक्कत, आप क्या ले लेते हैं उदाहरण में, मान लीजिए किसी को बुखार है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तो एक दवा बनाई गई उसके लिए, तो वो इफेक्टिव है या नहीं, पहले उसका ट्रायल जानवरों पर या फिर बंदरों पर इस तरीके से किया जाता है ना। उसका प्रभाव आने के बाद में और एक अच्छा उदाहरण रहेगा, मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में कोई दवा सेफ है या नहीं सेफ, है ना। तो फिर डॉक्टर या फिर जो जीव वैज्ञानिक होते हैं वो लोग, या फिर जो भी दवा को बनाते हैं वो लोग पहले उन दवाओं का उपयोग प्रेग्नेंट बंदर पर करते हैं या जानवरों पर करते हैं, ठीक है। अगर वो उनमें सेफ होता है तब वो दवाएं मनुष्य के लिए दी जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो खोज करने के लिए न्यूरोस्पोरा का उपयोग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जीव वैज्ञानिक संबंधी खोज में न्यूरोस्पोरा और खमीर का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें से इनकी न्यूरोस्पोरा का प्रमुख है। समझ में आ गया ना। तो ये उपयोग हो गया। अब हम इनके देख लेते हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जहां पर कई सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। यहाँ पर देखिए धूप आ रही है, लाइट है ना, अभी सुबह का टाइम है, धूप आ रही है, चमक रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये चीज, है ना। उसके बाद है क्या क्या नुकसान होते हैं। एमेनिटा एगेरिकस हमने 60 में लिख दिया है। तो एमेनिटा क्या होता है, जैसे यहाँ पर एगेरिकस क्या है, एगेरिकस एक खाने वाला कवक होता है। फिर समझ में आया ना कि इसको हम खा सकते हैं, खाते हैं। लेकिन कई बार लोग होते हैं कि गांव में कहीं पर भी कवक उगे, आपने कुकुर मुत्ता देखा तो पता लगे, उसको आपने कभी सुना है कि कोई ला करके खा रहा है? नहीं खाता है, टोड स्टूल को नहीं खाता है, क्योंकि ये एमेनिटा होता है, ठीक है, एमेनिटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये नुकसानदायक है। मतलब जो एमेनिटा होता है वो एगेरिकस की तरह होता है, जो मशरूम की तरह होता है, दिखने में कैसे होता है, मशरूम की तरह होता है, लेकिन वो नुकसानदायक होता है, विषैला होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग खुद से मत खाइएगा, है ना। कहीं पर मशरूम जैसा दिखे तो आप ले करके, या तो आपको अच्छी पहचान होनी चाहिए या तो आप खुद से मत खाइए, क्योंकि जहरीले भी होते हैं, कुछ कवक जहरीले भी होते हैं, आप इस चीज को समझिए, है ना। जब हम लोग छोटे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उसको मशरूम मशरूम बोल रहे होते हैं, लेकिन सभी मशरूम नहीं होते हैं, इसमें भी कई प्रजातियां होती हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एमेनिटा होता है ये दिखने में बिल्कुल मशरूम के जैसे होता है, लेकिन ये विषैला होता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने इसे खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो नुकसान हो गया ना। तो उसी नुकसान को हमने नंबर 1 दे दिया है कि एमेनिटा का उपयोग कुछ लोग कर लेते हैं गलती से, क्योंकि दिखने में मशरूम जैसा होता है, तब उनको क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। समझ में आया ना ये आपको। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, मनुष्यों में रोग। देखिए कवक जो होते हैं, जहां एक तरफ मनुष्यों में कई प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, कई सारी बीमारियां, जैसे कि हमने एक स्परजिलेसिस होता है, फेफड़ों का रोग होता है, वो भी कवक कारण होता है, ठीक है। हम प्रमुख रूप से बात कर रहे हैं, मान लीजिए क्या कौन कौन सी बीमारियों को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन कई सारी बीमारियों में यूज किया जाता है, हमने जिसके बारे में अभी बताया, है ना। आपको कहीं पर घाव है, इंजरी है, मैं किसी को दवा लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो वहां पर इनका उपयोग किया जाता है कई सारी बीमारियों में, ठीक है। तो लेकिन ये कुछ रोग भी उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, देखिए नंबर 1 है स्परजिलस।
जो एस्परजिलस एक कवक होता है, जैसे अब मान लीजिए जैसे मनुष्य तमाम प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, अब कवक भी आपको समझ में आ गया होगा ना कि 2-3 दिन से या फिर आप पिछले वीडियोज में कवक कवक पढ़ रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक जीव है जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं और कुछ लाभदायक भी होते हैं। तो एस्परजिलस जो कवक होता है ये फेफड़ों में इंफेक्शन फैलाता है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को खांसी या फिर खांसी आना और गले में सरसराहट इत्यादि कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रमुख रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो मनुष्य में रोग फैला रहा है ना, तो ये तो नुकसान की बात हो गई। ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम ये कुछ जातियां हैं कवकों की जो कि दाद उत्पन्न करते हैं। अब आज आपको हम बता देते हैं सब लोगों को कि दाद होता कैसे है, ठीक है। आप लोग ज्यादातर देखते होंगे, 90% देखते होंगे कि जो दाद होता है वो कहीं जांघ के बगल में, ठीक है, या फिर ऐसे जगह पर पाया जाता है जहां पर नमी होती है। ये कैसे शरीर के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आपने गीले कपड़े कभी पहन लेते हैं, लगातार 24 घंटे 12 घंटे पहन लेते हैं, तब आपको थोड़ा थोड़ा खुजलाहट महसूस होने लगती है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये सब क्या होते हैं, कैसे उगते हैं, हमने बताया था ना कि ये नमी वाले जगह पर उगते हैं, सड़े गले जगह पर उगते हैं। तो अगर कहीं से नमी पाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर नमी है, हमने उदाहरण के लिए हाथ को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर नमी होती है, तो ये नमी से फिर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक, क्योंकि एक कोशिकीय भी तो होते हैं, तो वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद में वहां पर फैला देते तो चकत्ते जैसी संरचना बन जाती है, गोल गोल चकत्ता पड़ जाता है ना, खुजलाहट होती है उसमें। तो इस तरीके से ये शरीर के अंदर जाते हैं, फिर वहां पर जनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, धीरे धीरे लोगों में ये बढ़ना शुरू होती है। और ये छुआछूत से भी होता है, मतलब छूने से भी फैलता है, ठीक है, संक्रमण बीमारी की तरह होती है एक तरीके से। तो साधारण शब्दों में आपको ये समझ में आ गया ना कि दाद होता कैसे है, क्यों होता है। जब हम लोग नमी कपड़े पहनते हैं या फिर किसी को छू लेते हैं जिसके होता है, या फिर उसका मान लीजिए कपड़े वगैरह यूज करते हैं, तो भी हमें हो सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ दवाएं होती हैं, वो आप डॉक्टर से पूछिएगा। बाकी हम लोग पढ़ाई करते हैं, और तो यहाँ पर अभी हमने आपको ये बता दिया ना कि दाद होता कैसे। इसीलिए हमें कभी भी नरम कपड़े या फिर नम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वहां से फिर इसके बीजाणु शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और हमें कई तरीके की बीमारियां उत्पन्न करेंगे। समझ में आया ना ये चीज। तो दाद हो गया। उसके बाद है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या है एक तरीके से। तो एफ्लाटॉक्सिन कई बार पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन एक तरीके का जहर होता है। क्या होता है? जहर होता है, बस इतना। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का जहर होता है या फिर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। पशुओं के लिए खास करके ये हानिकारक होता है, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर उगता है जहां पर पत्तियां होती हैं। तो पौधे क्या करते हैं, सॉरी, जो जानवर होते हैं वो खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं या फिर घास को चरते हैं, तो ये उन्हीं सब जगहों पर उगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि गलतीवश वो खा लेते हैं इसको, ठीक है, तो उनमें विष उत्पन्न हो जाता है और मर जाते हैं पशु। पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ इसको, और लोग कहेंगे कि अभी शाम को चर के आई और अभी खत्म हो गई, है ना। तो ये एक कवक के कारण से, एक कवक से बनता है जिसे एस्परजिलस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि एफ्लाटॉक्सिन क्या है। एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है जो एस्परजिलस कवक से उत्पन्न होता है, या फिर एस्परजिलस कवक की जातियों से उत्पन्न होता है। समझ में आया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और नुकसान होता है एलएसडी, लाइसेरिक एसिड डाइएथिलामाइड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, एलएसडी का लाइसेरिक एसिड डाइएथिलामाइड। ये क्या होता है, आपको पहली बात तो आप फुल फॉर्म इसलिए हमने लिख दिया है कि आप इसको लिख के पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो कवक होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जो विभ्रमी होते हैं, ठीक है, एक जैसे एलएसडी बनाया जाता है, ठीक है। तो एलएसडी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किस कवक से बनता है, यहाँ पर ये भी लिख देते हैं ना, क्लीवी
सेप्स, ये एक कवक का नाम है, ठीक है, या फिर क्लेविसेप्स कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, क्लेविसेप्स या क्लीविसेप्स, ठीक है। तो इससे एलएसडी बनती है। क्या बनती है? एलएसडी, लैक्जेरिक एसिड डाइथिलामाइड, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एक विभमरी होता है। विभमरी का मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा नशीले पदार्थ होता है, साधारण शब्दों में एक नशीला पदार्थ होता है जिसको अगर आप सेवन कर लेते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, भ्रम में पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो गांजा भांग का ज्यादा यूज कर लेते हैं या फिर यूज नहीं करते और फिर कर लेते हैं तो उन्हें विभ्रमणी भ्रम पैदा हो जाता है, कहो उनका चारों तरफ घूमता हुआ नजर आए या फिर ऐसी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एलएसडी क्या है? एलएसडी का फुल फॉर्म क्या हमने बताया ना कि एलएसडी का फुल फॉर्म लाइसेरिक एसिड डाइएथिलामाइड है। यह एक विभ्रमणी पदार्थ है अर्थात नशीला पदार्थ है और किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? और क्या नुकसान होते हैं? ये तो नुकसान ही है ना। उसके बाद गेहूं में कीट रोग, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब गेहूं का समय होता है, ठीक है, तो गेहूं की जो बालियां निकलती हैं, पौधे में जो ऊपर बाली निकलती है ना जिसमें गेहूं होता है, उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा काला काला पड़ जाता है, तो वही कीट, उसी को कीट रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट रोग। वो किसके कारण होता है? पक्सीनिया के कारण। किसके कारण? पक्सीनिया के कारण। तो ये समझ में आ गया ना आपको कि पक्सीनिया के कारण कौन सा रोग होता है? कीट रोग। किसमें होता है? गेहूं में प्रमुख रूप से होता है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद सरसों में, सरसों की पत्तियां आपने देखी होंगी कभी कभी सफेद पड़ जाती हैं, है ना, सफेद रंग के का सफेद सफेद हो जाती है। कई बार ज्यादातर आप खेतों में जाइए तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो वो एल्बुगो के कारण होता है। एल्बुगो एक कवक है जो कि सरसों के पौधों में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इससे उत्पादन कम होती है तो ये नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कवकों के आर्थिक महत्व देखे जिसमें से हमने उनके लाभदायक भी देखे, हानिकारक भी देखे, जिसमें से, ठीक है, तो जिसमें से कई सारे महत्वपूर्ण भी हैं। आपको ये सभी चीजें वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी और याद भी हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए आज इतना ही रहेगा। हम लोगों ने कवकों का आर्थिक महत्व देखा है। अभी हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, हम देते हैं आपको, ठीक है, उनके आपको आंसर बताना है और वो इसी में से रहेंगे। तो अभी हम इसको मिटा करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको ये बताना है, हम यहां पर लिख देते हैं फिर आप बताइएगा। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होती है? किस कवक से प्राप्त होती है? पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, किस कवक से प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है जीव वैज्ञानिक वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक किस कवक का उपयोग, किस कवक का, किस कवक का उपयोग खोज में करते हैं? यहाँ पर हम आपको क्या लिखते तो सही रहेगा, जीव वैज्ञानिक किस कवक का उपयोग आनुवांशिक खोजों में करते हैं, खोजों में करते
हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, हम 10 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। आप लोग इनको बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा सही है। तो दोस्तों टाइम पूरा हुआ, अभी हम देखते हैं पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होती है। हमने आपको बताया था, आप मिलान कीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। अगर सही है तो कमेंट करके बताइएगा। पेनिसिलिन नोटेटम, नोटेटम। ठीक है, हमने बताया था ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलिन नोटेटम से। उसके बाद आनुवांशिक खोजों में किसका उपयोग किया जाता है? हमने आपको बताया था न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। ये समझ में आ गया ना आपको? तो ये क्वेश्चन थे और ये उनके आंसर थे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कवकों का आर्थिक महत्व, हमने उनसे क्या क्या लाभ होते हैं देखे, क्या क्या हानियां होती हैं देख ली है। ठीक है, तो और क्वेश्चन भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कवकों में जनन किस प्रकार से होता है, ये अपनी संख्या किस प्रकार से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।